नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम जानेंगे द्वीपों के बारे में, यानी कि द्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं और भारत कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती हैं और कुल कितने राज्य होते हैं जो कर्क रेखा होकर जाती है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती हैं। आज हम द्वीप के बारे में जानेंगे कि द्वीप क्या होता है और कितने ऐसे द्वीप हैं जो सबसे प्रमुख हैं और हमें जानने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जो देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन क्या करते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा ही देखकर चले जाते हैं। देखो, इससे आपका समय बर्बाद होता है। या तो आप देखें ही ना, मेरा मानना है, या तो आप देखें ना, देखें तो पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होगा, आपको कम से कम कुछ अच्छी जानकारी तो मिल पाएगी, आपको कुछ तो जानकारी मिलेगी अच्छे से। अगर आप थोड़ी थोड़ी वीडियो आप दिन भर देखते हैं, मतलब आप दिन भर यूट्यूब पर लगे हैं और दिन भर आप दो दो वीडियो थोड़ी थोड़ी भी देख रहे हैं, कोई किसी के 15 मिनट, किसी 10 मिनट, तो आप समझिए आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, ना कि आप उनसे कुछ चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, जो आपको अच्छा लगे आप सोच लीजिए उस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का उसको प्रयास कीजिए और डेली एक क्लास को फॉलो करिए। ठीक है, किसी की भी वीडियो देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे एजुकेटर हैं सभी लोग। मेरा मानना है कि आप किसी को भी फॉलो करिए, उसको हमेशा फॉलो करते रहिए। ठीक है, अगर वो कोई सीरीज़ चला रहा है तो उस सीरीज़ को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर उसकी सीरीज़ बंद हो जाती है तो उससे एक बार कमेंट कीजिए कि आपने ये सीरीज़ क्यों बंद की। ठीक है, ये आपका अधिकार है क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है और एक तरीके से ये भी है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं और उनका आपसे सेंटिमेंटल एक तरीके से जुड़ाव है। तो आपको चाहिए कि आप, यदि आपको वीडियो ना मिले तो आप उसके लिए तुरंत ही कमेंट करके पूछा करें हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही, यानी कि आपकी इस क्लास की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। जब तक वह पूरी क्लास नहीं हो जाती है तब तक आप उनको मत छोड़िए। यानी कि आप एक एक सब्जेक्ट एक एक जगह से भी करेंगे तभी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ जनरल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो शेयर किया है आप लोगों के लिए कि भारत में पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है, ठीक है, उसके बारे में यदि और भी कुछ जानना है तो मैं और भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन थोड़ा से आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी राय प्रकट करनी पड़ेगी। जब आप अपनी राय प्रकट करेंगे दोस्तों तो हमारा भी एक तरीके से मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और अच्छे से मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, यानी कि आपको और अच्छी क्लास देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, आज हमारे यहाँ बुराइयाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो अच्छे काम करने रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने वाले लोग कम हो गए हैं। ठीक है, मेरे सर कहते हैं हमेशा कि बुराइयां इसलिए बढ़ रही हैं दोस्त क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन करने वाले लोग कम हो गए हैं। लोग उनको प्रोत्साहन नहीं करते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है जो बुरा कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, कुछ लोग पहले से जानते होंगे लेकिन आइए जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे कि द्वीप क्या होते हैं दोस्तों। द्वीप की बात की जाए, एक मिनट थोड़ा से आप मुझे समझ लीजिए। हाँ, द्वीप की बात की जाए तो द्वीप को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में आइसलैंड कहा जाता है। द्वीप को क्या कहा जाता है दोस्तों, आइसलैंड कहा जाता है। द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं, उन भूखंडों, भूखंड मतलब क्या होता है, भूमि के जो खंड होते हैं, जो भू मतलब क्या होता है, भूमि, खंड मतलब आप जानते हैं भूमि के खंड, जो भूमि के खंड होते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े हों, चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, द्वीप कहा जाता है। द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े हों, जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े हों और उनके चारों तरफ क्या होना चाहिए, पानी भरा हो, उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वीप कहा जाएगा। आगे मैं आप सभी लोगों के लिए महाद्वीप की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और उप महाद्वीप की वीडियो लेकर आऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको महाद्वीप समझाने का अभी प्रयास नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप क्या होता है दोस्तों, द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं, उन भूखंडों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से ना जुड़े हों और जिनके चारों तरफ पानी हो, यानी कि पानी से घिरे हों, उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहते हैं। द्वीप जो होते हैं वो द्वीप का आकार कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। देखो,
द्वीप का आकार कई वर्ग किलोमीटर तक भी हो सकता है या कुछ वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है। कई बार कई बार क्या होता है, सागर में एक ही स्थान पर कई द्वीप पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, सागर में एक ही स्थान पर कई द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उप महाद्वीप कहा जाता है, यानी सॉरी द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीप समूह। द्वीप समूह किसे कहा जाता है, जब कई द्वीपों को मिलकर उन्हें क्या कहा जाएगा, द्वीप समूह कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, द्वीप समूह। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, जैसे कि लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर कई द्वीप हैं और कई द्वीपों से मिलकर एक द्वीप यानी कि एक समूह का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, द्वीप समूह। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप क्या होता है, द्वीप वह होता है जिनके जब कोई भूखंड होता है, यानी कि कोई टुकड़ा होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, ठीक है, यानी कि जल होता है, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वीप कहा जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। बात की जाती है, द्वीप जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर देखे जाते हैं कि द्वीप प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। एक होता महाद्वीपीय द्वीप, एक होता महाद्वीपीय द्वीप, और दूसरा होता है महासागरीय, जिसे ओशियनिक आइसलैंड बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल आइसलैंड्स बोला जाता है दोस्तों। द्वीप दो प्रकार के होते हैं। पहला द्वीप क्या होता है, पहला महाद्वीपीय द्वीप होता है, पहला महाद्वीपीय द्वीप। दूसरा क्या होता है, महासागरीय द्वीप होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं महाद्वीपीय द्वीप क्या होता है दोस्तों। ठीक है, महाद्वीपीय देश क्या होता है, सॉरी द्वीप क्या होता है, महाद्वीपीय द्वीप वो द्वीप होते हैं जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। महाद्वीपीय द्वीप वो होता है जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि बात करें श्रीलंका महाद्वीप जो भारतीय प्लेट का हिस्सा है। श्रीलंका महाद्वीप जो है वो भारतीय प्लेट का हिस्सा है, और ग्रेट ब्रिटेन जो है यूरोपीय प्लेट का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, वो किसका हिस्सा है, यूरोपीय प्लेट का है, तो इसे क्या बोला जाएगा, महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। तो महाद्वीपीय द्वीप के बारे में आपको पता चल गया होगा। जो किसी द्वीप समूह यानी कि महाद्वीप समूह टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा होगा, उसे क्या कहा जाएगा, महाद्वीपीय द्वीप कहा जाएगा। जैसे कि श्रीलंका भारतीय प्लेट का, श्रीलंका महाद्वीपीय द्वीप जो है वो भारतीय प्लेट का हिस्सा है, और ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय प्लेट का हिस्सा क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, तो इसे क्या कहा जाएगा, महाद्वीपीय द्वीप कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाती है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, महासागरीय द्वीप क्या होते हैं। महासागरीय द्वीप उन द्वीपों को कहते हैं जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा नहीं होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, महासागरीय द्वीप कहते हैं। लेकिन उनका जो निर्माण होता है, ऐसे द्वीपों का जो निर्माण होता है, सागर के नीचे ज्वालामुखी क्रियाएं करती हैं, जिनके कारण क्या होता है, महासागरीय द्वीप बनते हैं। महासागरीय द्वीप कैसे बनते हैं दोस्तों, जब सागर के नीचे ज्वालामुखी, जो सागर होता है, सागर के नीचे जो ज्वालामुखी क्रियाएं करती हैं, उन्हीं के कारण बनता है क्या, महासागरीय द्वीप। जैसे कि प्रशांत महासागर में बना है हवाई द्वीप समूह, दोस्तों, तो ये क्या हो गया, महासागरीय द्वीप का उदाहरण हो गया। तो आपको पता चला अभी द्वीप क्या होता है, महासागरीय द्वीप क्या होता है, और महाद्वीप क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं इसके आगे की कहानी। आइए जानते हैं कि विश्व के यानी कि दुनिया की 5 प्रमुख द्वीपों के बारे में कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन द्वीपों के बारे में। आइए हम देखते हैं। ठीक है,
पहला द्वीप है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूँ, और थोड़ा से, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। पहला द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। पहला द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है ग्रीनलैंड क्या है, तो ग्रीनलैंड क्या है? एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग 21,30,800 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इस तरह इसका आकार दूसरे बड़े महाद्वीप यानी न्यू गिनी द्वीप से दुगने से भी अधिक है। एक न्यू गिनी द्वीप है जो इससे भी दुगना है, ग्रीनलैंड का द्वीप दोस्तों, ठीक है। इतना आकार होने के बावजूद भी इस ग्रीनलैंड पर केवल 56,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर कुल कितने लोग रहते हैं दोस्तों? कुल 56,000 लोग यहाँ पर निवास करते हैं इस द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? ग्रीनलैंड द्वीप पर, ठीक है। दरअसल यह क्योंकि यह उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, ये उत्तरी महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट आइए बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट द्वीप की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन जो है दुनिया का 9वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कहा जा सकता है हमारे गुजरात से थोड़ा बड़ा और उत्तर प्रदेश से थोड़ा छोटा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्वीप है जो गुजरात से थोड़ा बड़ा है, और विश्व का ऐसा कौन सा द्वीप है जो गुजरात से थोड़ा बड़ा है और उत्तर प्रदेश से थोड़ा छोटा है? वो है कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, जो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन पर ही इंग्लैंड बसा हुआ है। अब आज आपको पता चल गया होगा कि इंग्लैंड कहाँ पर बसा हुआ है। इंग्लैंड एक द्वीप पर बसा है, वो कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन पर बसा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में पता चलता है कि 18वीं और 19वीं 20वीं सदी में पूरी दुनिया में अंग्रेजों की जहाँ भी सरकार थी वो सारी ब्रिटेन से ही चलती थी। देखो पहले जो हमारे यहाँ राज यानी जो हमारे यहाँ या विश्व में जहाँ भी अंग्रेजों का राज रहा, 18वीं सदी 19वीं सदी और 20वीं सदी में, वो कहाँ से सारा सरकार चलाते थे? ये लोग कहाँ से सरकार चलाते थे? ग्रेट ब्रिटेन से ही ये सारी सरकार को अपनी चलाते थे दोस्तों। तो आज आपको कई चीज़ें नई जानकारी मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मेडागास्कर की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा चौथा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है दोस्तों? 5,87,713 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कई बार अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है, आप अवस्थिति को जरूर ध्यान रखिएगा कि यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। मेडागास्कर पर जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मेडागास्कर पर बताया जाता है कि कई प्रकार के जानवरों और कई प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के किसी अन्य भाग में वह नहीं पाई जाती है। यहाँ कुछ ऐसी प्रजातियाँ, कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो पृथ्वी के अन्य भाग में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मेडागास्कर पर पाए जाने वाले 80% जानवर और पौधे केवल यहीं पर ही पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह इतना अनोखा द्वीप है कि यहाँ कई बार वैज्ञानिक दुनिया का 8वां महाद्वीप भी इसे कहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, दुनिया का इसे 8वां महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? मेडागास्कर को। तो दुनिया का 8वां महाद्वीप भी कहा जाता है किसे दोस्तों? मेडागास्कर को। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको दूसरी क्लास शेयर करूंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट द्वीप की बात की जाए तो होन्शु द्वीप है आपका, ठीक है। नेक्स्ट द्वीप कौन सा है दोस्तों? होन्शु द्वीप। कौन सा है दोस्तों? होन्शु द्वीप। जापान के क्षेत्रफल का कहा जाता है, जापान के क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा होन्शु द्वीप पर ही बसा है। देखो जो जापान है, जापान जो है लगभग 60%, जापान का जो 60% हिस्सा है, यानी कि 40% कहीं और 60% जो है
60% जापान के हिस्सा किस पर बसा हुआ है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर ही। कहाँ पर बसा हुआ है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर ही बसा है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2,25,800 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इसका जो क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है दोस्तों? 2,25,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। और यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है? 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट बातें की जाती हैं दोस्तों, एक मिनट। नेक्स्ट बातें की जाती हैं कि 10 करोड़ आबादी के साथ होन्शु जावा के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। तो सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों? होन्शु द्वीप है। कौन सा है? होन्शु द्वीप है। और द्वीप का सबसे बड़ा शहर जापान की राजधानी टोक्यो भी इसी पर अवस्थित है। द्वीप का सबसे बड़ा शहर जापान की राजधानी जो है टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है। आज आपको जो जानकारी मिल रही है इसको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, और आज तक आपको पता भी नहीं चला होगा, और आज आपको पता चल रहा होगा। आज आपको बहुत खुशी मिल रही होगी कि सर के द्वारा आज पढ़ाई गई चीज़ें वाकई में कारगर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इसी तरह की क्लास आप तक शेयर करूँगा। ठीक है, आज मुझे खुद खुशी हो रही है कि मैं आज आपको और अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आप हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास देखिए, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अभी हम बैंकिंग चैप्टर लेकर मैं आने वाला हूँ, जिसमें बैंक के बारे में आपको मैं पूरी बैंकिंग समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ लगे रहिए और जुड़े रहिए। मैं आपकी सारी तैयारी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप लोगों को सहयोग चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट द्वीप है और लास्ट द्वीप है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप कौन सा है दोस्तों? लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप दुनिया का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 1,09,965 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और इस तरह से यह हमारे तेलंगाना राज्य से थोड़ा छोटा है। आप देख सकते हैं लुजोन द्वीप की जो तुलना की जा रही है हमारे तेलंगाना, हमारा जो दक्षिण भारत में राज्य है तेलंगाना जो है, उसके इसकी तुलना की जा रही है। यानी कि तेलंगाना से थोड़ा से छोटा है, नहीं तो बिल्कुल एज इट इज़ यानी कि सेम उसी के बराबर है लुजोन द्वीप, जो कि दुनिया का 15वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आइए बात करते हैं इसकी आगे की कहानी। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो लुजोन द्वीप, एक मिनट, पूरे लुजोन द्वीप पर फिलीपींस का अधिकार है। एक चीज ध्यान रखना, जो लुजोन द्वीप है इस पर किसका अधिकार है दोस्तों? फिलीपींस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फिलीपींस का अधिकार है। फिलीपींस की लगभग 53% आबादी इसी द्वीप पर रहती है। फिलीपींस की लगभग 53% आबादी इसी द्वीप पर रहती है और इसे पांचवा सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप बनाती है। इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी बनाती है कौन? फिलीपींस बनाती है, क्योंकि फिलीपींस का ही इस पर अधिकार है। और इसी द्वीप की आबादी लगभग 5,34,00,000 लोग इस द्वीप पर बसते हैं दोस्तों। तो इस द्वीप पर कम से कम 5,34,00,000 लोग यहाँ पर बसते हैं। कौन से द्वीप पर? लुजोन द्वीप, जिसका अधिकार, जिस पर किसने अधिकार किया है? आपका फिलीपींस ने। और ये हमारे तेलंगाना से थोड़ा से छोटा द्वीप है, नहीं तो तेलंगाना के बराबर ही इसका क्षेत्रफल। लुजोन द्वीप की बात की जाए आगे, लुजोन द्वीप पर मनीला बंदरगाह भी मौजूद है। दोस्तों इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, ठीक है, आप इसके साथ बिल्कुल ही इसको आप मजाक में नहीं लेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। लुजोन द्वीप पर क्या है? मनीला बंदरगाह है। लुजोन द्वीप पर क्या स्थित है दोस्तों? मनीला बंदरगाह, जिससे इसके आकार और स्थिति के कारण दुनिया का सबसे अच्छी प्राकृतिक बंदरगाह भी माना जाता है। तो दुनिया की सबसे अच्छी प्राकृतिक बंदरगाह किसे माना जाता है दोस्तों? मनीला बंदरगाह को, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है या मौजूद है। और मनीला की राजधानी, मनीला फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी। तो फिलीपींस की राजधानी के बारे में भी आज आपको पता चल गया होगा कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है।
अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है और यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन हैं, इनके बारे में आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारी कर्क रेखा है दोस्तों, जो एक लाइन गई है वो है हमारी कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, आइए जानते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। भारत के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान है, देखो गुजरात है, आप देखिए ये रहा इसका क्षेत्रफल, फिर देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर है, फिर आपका तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवा आपका झारखंड, फिर आपका छठा आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, सातवां आठवां आपका मिजोरम है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जा रही है दोस्तों? 8 राज्यों से। तो एक बार इसको फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि पहला आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कई बार कर्क रेखा यानी कि जो कर्क रेखा, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने राज्य से होकर जा रही है और कितने राज्य से होकर नहीं जा रही है। कई बार क्या होता है, ये 8 राज्य में से 4 राज्य दे देगा, 3 राज्य जो सही हैं उसको दे देगा और एक राज्य ऐसा होगा जो नहीं होकर जाती है। तो अगर आपको 8 राज्य पता है तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, नहीं आपका वहाँ पर तुक्का भी काम नहीं करेगा। इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। तुक्का भी ऐसे प्रश्न में गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप तुक्का भी नहीं लगाएंगे, आप याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। मैंने आपको मैप सिखा दिया, आपको मैप बनाना सिखा दिया, यानी कि मैप के देखना बता दिया। आप डेली 5 मिनट मैप देख लिया करेंगे तो एक दिन आपको मैप याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इसी तरह याद किया था, मुझे भी इसी तरह याद हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, मैप के बारे में दिया गया है, यानी कि भारत के 8 राज्यों के बारे में दिया गया है। कर्क रेखा के 8 राज्यों के बारे में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल जिन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है और यहाँ पर कुछ क्रम संख्या में भी दिया गया है। तो आप लोग चाहिएगा तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं रोक कर आप इसमें खुद देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपका 8 राज्य, इसको आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप मजाक नहीं करेंगे। आपको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए द्वीप क्या होता है, द्वीप आपका ऐसे होता है जिसके चारों ओर क्या है, पानी है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। और ये भूखंड है, भूखंड मतलब भूमि का एक खंड है, ठीक है, और इसके चारों ओर पानी है और इसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, द्वीप बोला जा रहा है। तो मैंने आपको द्वीप भी समझा दिया। 5 ऐसे विश्व के 5 ऐसे द्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं और जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने आपको बताया भारत के कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए, मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इंतज़ार करिए और थोड़ा सा अपना व्यू भी दीजिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, जय हिंद।